हे गाइस, आज हम आप सभी के लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण और धांसू प्रश्न लेकर आया हूं जो पिछले 5 साल में बार बार पूछे गए। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा सलूशन के साथ में। आप सभी को इन पांचों क्वेश्चन को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। गाइस, मैं चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुका हूं। चैप्टर नंबर 1 को अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 को कम समय में पढ़ना है या फिर रिवीजन करना है तो 3.5 घंटे में चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरीके से मैं कंप्लीट कराया हूं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं प्लेलिस्ट में अपलोड किया हूं, जाकर देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 का नोट्स चाहिए, वो भी हैंड रिटेन नोट्स, बेहतरीन नोट्स, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का हैंड रिटेन नोट्स अपलोड किया हूं। कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक के जरिए आप जाकर टेलीग्राम पर इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। अगर लिंक के जरिए नहीं खुलता है तो आप चले जाइएगा टेलीग्राम पर, सर्च कर दीजिएगा अल्फा इंस्टीट्यूट, आपको प्राप्त हो जाएगा। या फिर इस नंबर पर 930 577 1375 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो गाइस चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है और सभी लोग इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। देखिए, यहां पर मैं आपकी क्लासेज जो होता है सोमवार से शुक्रवार तक चलाता हूं। शनिवार को मैं पीछे के जो पढ़ा चुका हूं उसको रिवीजन के लिए रखाया था, प्रैक्टिस के लिए रखाया था। तो आज मैं आप सभी का प्रैक्टिस क्लास है। मंडे से आपकी जो क्लासेज चल रही थी, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रैंकल तथा शाटकी दोष पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम आपको फ्रैंकल दोष बताऊंगा। देखिए, अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको कैसे लिख कर आना, यह भी मैं आपको साथ साथ में समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले हेडिंग कर लीजिएगा, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष हेडिंग करिएगा सभी लोग, फ्रैंकल दोष। चलिए हेडिंग करिएगा सभी लोग, फ्रैंकल दोष। देखिए, जो फ्रैंकल दोष था, यह फ्रैंकल नामक साइंटिस्ट जो कि एक रूसी साइंटिस्ट थे, फ्रैंकल नामक साइंटिस्ट जो कि एक रूसी साइंटिस्ट है। कैसे साइंटिस्ट थे? रूसी साइंटिस्ट थे। यह 1928 में बताया था, शायद 1928 में ही बताया था या 1930 में, शायद 1930 में बताया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ये कोई आपका क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में इस तरह से, मान लीजिए मुझे क्रिस्टल बना लेने दीजिए। ये कोई आपका क्रिस्टल है, ठीक है। अगर इस क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल में क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। क्रिस्टल बना लेने दीजिए मुझे। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल है, इसमें आपके परमाणु हैं। आपको एग्जाम में भी इसे को बना कर आना है, बिना बनाए लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। देखो, मैं बनाया जैसे वैसे ही बना सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर x माइनस, तो यहाँ पे m प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस हो जाएगा, m प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस हो जाएगा, सॉरी m प्लस के बाद यहाँ पे m प्लस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस हो जाएगा, m प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x माइनस हो जाएगा, m प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपका होगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में अगर फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है तो क्या होता है जानते हैं आप लोग? अगर इस क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है तो यह धनायन यहाँ से उठता है और कहीं खाली जगह पर जाकर बैठ जाता है। यानी किसी भी क्रिस्टल में अगर फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है तो धनायन अपने स्थान से विचलित होकर, धनायन अपने स्थान से उठकर किसी अंतरकाशी जगह पर, अंतरकाशी जगह का मतलब ये खाली जगह होता है, उस जगह में जाकर बैठ जाता है। बोलिए, समझ में आया सभी को? लिखिए इसका डिफिनीशन। यदि किसी क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है तो फ्रैंकल दोष में सदार्थया धनायन अपने स्थान से, अपने वास्तविक स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान में चले जाता है। अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतरकाशी स्थान पर चला जाता है। मान लीजिए ये आपका धनायन है, इस धनायन को लेते हैं, ये आपका धनायन है, धनायन
यह लुप्त होता है। क्या होता है? लुप्त होता है। लुप्त होता है, ये लुप्त सही लिखा है, लुप्त होता है। और यह धनायन यहाँ पर कहीं खाली जगह पर जहाँ पर आकर बैठ जाता है, x माइनस यम प्लस, यहाँ पर जो लुप्त होता है यह धनायन ही होता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, फ्रैकल दोष क्या होता है? फ्रैकल दोष में धनायन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर क्रिस्टल में किसी अंतरकाशीय स्थान पर जाकर बैठ जाता है या जाकर चला जाता है, या अंतरकाशीय स्थान पर क्या हो जाता है? चला जाता है। इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रैकल दोष कहते हैं। फ्रैकल दोष में लिख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोग, फ्रैकल दोष में धनायन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर क्रिस्टल में किसी अंतरकाशी स्थान पर चला जाता है, अंतरकाशीय स्थान पर चला जाता है। इसके कारण इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है, दोष जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रैकल दोष कहते हैं। फ्रैकल दोष में क्या होता है? धनायन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रैकल दोष कहते हैं। फ्रैकल दोष में क्या होता है? ये जो फ्रैकल दोष प्रदर्शित करते हैं यह निम्न समन्वय संख्या की यौगिक निम्न समन्वय संख्या की यौगिक प्रदर्शित करते हैं। निम्न समन्वय संख्या की यौगिक प्रदर्शित करते हैं। फ्रैकल दोष में यौगिकों का घनत्व समान रहता है। फ्रैकल दोष में यौगिकों का घनत्व क्या होता है? समान होता है। यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? धनायन तथा ऋणायन के आकार में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। धनायन बहुत छोटा होता है, ऋणायन बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से धनायन अपने स्थान से लुप्त होता है, लुप्त होकर खाली जगह पर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रैकल दोष कहते हैं। आप सभी लोग एक बार नोट करिएगा, मैं शार्ट में बताया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, रिवीजन हो जाए। जिन्होंने पढ़ा है मेरे लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद कराऊंगा, एक एक पॉइंट दिमाग में घुरेस दूंगा, दिमाग में डाल दूंगा, भूलेगा भी नहीं। इतना बार रिवीजन करा दूंगा। बस आप डेली क्लास को प्रेजेंट होइए और डेली आप लोग पढ़ाई कीजिए। क्या आप लोग तैयार हो डेली पढ़ाई करने को लेकर? क्या आप लोग सीरियस हो अब 90+% लाने को लेकर? अगर सीरियस हो तो अल्फा को अपना साथी बना लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें 1 नंबर नहीं कटने दूंगा। इतना बार रिवीजन कराऊंगा कि आपको लास्ट में पढ़ना ही नहीं होगा। टेंशन मत लेना, जैसे मैं करा रहा हूं करते जाइए वैसे वैसे। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग। चलिए अब 60 की दोष हेडिंग डालिए। यहाँ 60 की दोष हेडिंग डालिए। 60 की दोष क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग, इसी फिगर पर मैं बता दूंगा। और एग्जाम में भी आपको फिगर बनाकर ही आना है, तभी एग्जामिनर नंबर देगा। चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन हो, नहीं मतलब फिगर बनाना है आपको यम प्लस। ठीक है, 60 की दोष में क्या होता है? 60 की दोष में क्या होता है? इसमें जो होता है यह धनायन इस ऋणायन से बात करता है, यह धनायन इसके पास वाले, मान लीजिए इस ऋणायन से बात करता है। यह धनायन और यह ऋणायन दोनों आपस में बात करके क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं कहीं घूमने, साथ में बैठते हैं, निकल जाते हैं घूमने। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप अपने से और किसी और से बातें करते हो, क्लास से बाहर बंक मार जाते हो। सिमिलरली यहाँ पे कंडीशन आता है, यह धनायन इस ऋणायन से बातें करता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? बाहर चला जाता है घूमने, और यहाँ पर हो जाता है रिक्त स्थान उत्पन्न। ये गायब हो जाता है, रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। आप लिख सकते हो यहाँ पे धनायन द्वारा किया गया रिक्त स्थान। इसे क्या लिखोगे आप सभी लोग? धनायन द्वारा किया गया रिक्त स्थान। मैं दोनों का एग्जाम्पल अभी लिखाऊंगा, फ्रैकल दोष का भी, 60 की दोष का भी। आप परेशान मत होना। धनायन द्वारा कराया गया रिक्त स्थान। ठीक है, ये आपका क्या है? ऋणायन द्वारा किया गया
स्थान, ऋणायन द्वारा किया गया स्थान, क्या रिक्त स्थान। यहाँ से धनायन गायब हुआ तो धनायन द्वारा खाली कर दिया, यहाँ पे ऋणायन खाली गया तो ऋणायन के द्वारा खाली कर दिया गया। इसका स्टेटमेंट सभी लोग लिख लोगे ना। इस ये है कि साटकी दोष का जो खोज था, ये जानिएगा जो साटकी दोष का खोज था, यह खोज साटकी नामक वैज्ञानिक 1930 के ही आसपास किए थे और ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। इसमें क्या होता है, धनायन अपने समान आकार के ऋणायन के साथ में क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है और ये जो दोष उत्पन्न होता है, इस दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। साटकी दोष में क्या होता है, सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलोगे, सभी लोग मेरे साथ बोलोगे। इस प्रकार के दोष में, इसमें क्या होता है, धनायन तथा ऋणायन एक साथ जालक के बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण वहां पे रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। साटकी दोष में धनायन तथा ऋणायन एक साथ क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण वहां पे रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। साटकी दोष किसमें प्रदर्शित किया जाता है, साटकी दोष उन यौगिकों में प्रदर्शित किया जाता है जिसका उच्च समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या होता है। उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक साटकी दोष प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट ये, इसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार समान होता है। क्या होता है, आकार समान होता है, धनायन तथा ऋणायन का आकार समान होता है। तीसरा पॉइंट यह आता है कि साटकी दोष में घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व घटता है। साटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। बात समझ में आई, साटकी दोष क्लियर है आप सभी को, बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन सभी पॉइंट्स को तैयार कर लेना। बात कर लेते हैं साटकी दोष के एग्जाम्पल को, तो आप लिख सकते हो NaCl, KCl, CHCl, AgBr। अब देखिए ये AgBr जो होता है एक अपवाद होता है, ये साटकी दोष भी प्रदर्शित करता है और फ्रैकल दोष भी प्रदर्शित करता है। इन पॉइंट्स को लिख लेना सभी लोग। और फ्रैकल दोष का जो एग्जाम्पल है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। फिगर को बना लेना, अच्छे से लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग तैयार कर लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो कि बार बार पूछता है, इकाई सेल या एकक कोष्टिका का परिभाषा लिखिए। इकाई सेल या एकक कोष्टिका का परिभाषा लिखिए। इकाई सेल या एकक कोष्टिका की परिभाषा, देखिए कोई भी क्रिस्टल जालक जिस सूक्ष्मतम इकाई को बार बार पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ होता है उसी क्या कहते हैं, उस क्रिस्टल जालक का इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल का डिफिनेशन क्या होगा, इकाई सेल या एकक कोष्टिका का डिफिनेशन क्या होगा, जरा बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इकाई सेल किसे कहते हैं, इकाई सेल या फिर मात्रक सेल किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसे बार बार पुनरावृत्ति करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। इकाई सेल क्या होता है, इकाई सेल किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसे बार बार पुनरावृत्ति, ये पुनरावृत्ति कर लेना, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। इकाई सेल किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। इकाई सेल दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है, सरल घनी एकक कोष्टिका होता है, दूसरा क्या होता है, केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका 3 प्रकार का होता है। ये सभी चीजें हैं, आपको क्लास में मैं आपको अच्छे से समझाया था, क्लास को देख लीजिए। क्वेश्चन बस इतना था, इकाई सेल किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा आप लोग लिख चुके हो। इकाई सेल किसे कहते हो, इकाई सेल किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर इकाई सेल या पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सभी आपको आना चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए आप लोगों को।
मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र लिखिए। क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र लिखिए। क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र लिखिए। किसी भी क्रिस्टल का घनत्व का सूत्र क्या होता है? जेडीएम अपान ए क्यूब एन ए, जेडीएम अपान ए क्यूब एन ए, ये होता है क्रिस्टल का घनत्व का सूत्र। इसे डी से निरूपित करते हैं। जेड क्या है? जेड है आपका एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। अगर आपका कोई बीसीसी परमाणु है, इसके लिए कितना होता है? जेड का मान 2 होता है। अगर एससीसी है तो इसके लिए 1 होता है, एफसीसी हो तो इसके लिए 4 होता है, अगर सीसीपी या फिर एचसीपी हो तो इसके लिए जेड का मान 4 होता है। ठीक है, ये होता है। यम क्या है? यम होता है आणविक द्रव्यमान, ये यम का मान आणविक द्रव्यमान होता है। ये क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल इस तरह से है, इस क्रिस्टल के भुजा की लंबाई होता है, भुजा की लंबाई, ठीक है, लंबाई होता है। यन ए क्या है? यन ए आपका क्या है? अवगाद्रो संख्या है। यन ए क्या है आपका? अवगाद्रो संख्या है। तो ये क्रिस्टल के घनत्व के लिए सूत्र है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आप सभी का। क्रिस्टल के घनत्व के लिए सूत्र है, इसे लिख लीजिएगा सभी लोग। लिखिए सभी लोग फटाफट इसे, लिखिए सभी लोग। चलिए, हो गया, लिख लिए सभी लोग। चलिए, निम्नलिखित का संकुलन क्षमता बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का समन्वय संख्या तथा संकुलन क्षमता बताइए। लिखिए। अब बात समझना सभी लोग, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में पूछता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कई क्वेश्चन एक ही में फ्रेम कर दिया हूं। आपको इसका एससीसी का समन्वय संख्या तथा संकुलन क्षमता बताना है, बीसीसी का संकुलन क्षमता तथा समन्वय संख्या बताना है, एफसीसी का बताना है, सीसीपी का बताना है, एचसीपी का बताना है। इन सभी का समन्वय संख्या तथा संकुलन क्षमता बताना है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो ट्रिक के जरिए मैं आप सभी को कराया था। बोलिए, आ रहा है आप सभी को कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी को आ रहा है कि नहीं। देखिए, एससीसी की बात करें तो इसका समन्वय संख्या 6 होता है। इसका समन्वय संख्या क्या होता है? 6 होता है। इसका समन्वय संख्या 6 होता है। बीसीसी की बात करें, अगर बीसीसी की बात करें तो इसका समन्वय संख्या 12 होता है। अगर एफसीसी की बात करें तो एफसीसी का समन्वय संख्या बीसीसी का समन्वय संख्या 8 होता है। 8 होता है। एफसीसी का समन्वय संख्या 12 होता है और एचसीपी और सीसीबी का भी 12 होता है। यानी एससीसी का कितना होता है? 6 होता है। एससीसी का 6 होता है, बीसीसी का 8 होता है, एफसीसी का 12 होता है, सीसीपी का 12 होता है और एचसीपी का भी 12 होता है। तीनों का 12 होता है। ठीक है, बात समझना। इसे याद करने का ट्रिक क्या है? देखिए, एससीसी मतलब 6 मतलब 6 होता है, बीसीसी मतलब 8, बी 8 की तरह बना हुआ है तो 8 होता है, एफसीसी का 12, सीसीपी का 12 और एचसीपी का 12। अब जिन्हें यही नहीं मालूम कि समन्वय संख्या होती क्या है तो उनके लिए ये सभी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। देखिए, अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नए होंगे, उनको यही नहीं पता होगा कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी क्या होता है। तो मैं सभी चीज़ों को क्लियर किया हूँ। प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा, जाकर देख लेना, एकदम फ्री में सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और प्लेलिस्ट क्या, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ से भी लगा लेना। अगर टेस्ट वगैरह देना है तो कुलाम बैच और बेंजीन बैच है आप सभी के लिए, फ्री में है। अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसमें मैं बताया हूँ कि बेंजीन बैच और कुलाम बैच में कैसे ज्वाइन होना है। अगर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है तो आप सभी लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हो। चलिए जान लेते हैं कि समन्वय संख्या क्या होता है। देखिए, अगर क्लास में बैठते हो तो क्लास में आप जहाँ पे बैठे हो तो आपके चारों तरफ
जितने भी स्टूडेंट आपके पास में बैठे हुए हैं वो आपकी समन्वय संख्या होगी। बात समझ में आई। मान लीजिए जैसे देखिए ये गोला है, इस गोले के चारों तरफ मान लीजिए हम 4 गोले रख दिए तो इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लीजिए ये गोला है, इसके चारों तरफ मैं 4 नहीं 5, 1 2 3 4 5 रख दिया तो इसका समन्वय संख्या 5 हो जाएगा। यानी समन्वय संख्या क्या होती है या उप संयोजन संख्या क्या होता है, किसी भी कण विशेष के चारों तरफ स्थित उपस्थित कणों की संख्या या किसी अवयवी कण के उपस्थित चारों तरफ उपस्थित अवयवी कणों की संख्या क्या करता है, समन्वय संख्या कहलाता है। बीसीसी एससीसी के लिए 6 होता है, बीसीसी के लिए 8 होता है, एफसीसी के लिए 12 होता है, सीसीपी के लिए 12 होता है और एससीपी के लिए भी 12 होता है। इन तीनों का सेम होता है। बात करें अगर संकुलन क्षमता की तो संकुलन क्षमता 52% होता है एससीपी के लिए, ठीक है 52% होता है एससीपी के लिए, 68% होता है बीसीसी के लिए और इन तीनों के लिए 74% होता है। इजीली याद कर सकते हैं ट्रिक के जरिए। देखिए बी ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। यस देखिए यस मतलब 6 हो गया, 6 से यस ये बना हुआ है। यप सीसी देखिए 12 होता है ये और 74 होता है, इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए सभी लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा परिवर्तित कर लीजिएगा, थोड़ा सा परिवर्तित कर लीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर मुझे ये एससीसी बीसीसी और एफसीसी के बारे में बता ही दीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित के बारे में टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर क्या लिखना है आपको, टिप्पणी लिखना है। एससीसी किसे कहते हैं, बीसीसी किसे कहते हैं, एफसीसी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एससीसी किसे कहते हैं। इसको आप लोग सरल घनीय एकक कोष्टिका भी कहा जाता है हिंदी में। एससीपी जो होता है इसे कहते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका भी कहते हैं, कोष्टिका भी कहते हैं इसे। इसका अगर देखा जाए तो कोई भी घन है, इस घन के चारों कोने पर, आठों कोने पर उपस्थित होकर, अरे ऐसा घन हो जिसके केवल 8 कोने पर उपस्थित हो, यानी जो कण हो केवल इसके कोने पर उपस्थित हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी सरल घनीय एकक कोष्टिका में जो कण होते हैं घन के कोने पर उपस्थित होते हैं। बात करें बीसीसी जिसे आप लोग कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है, इसे कहते हैं एकक अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें क्या होता है, जो कण होते हैं, कण घन के कोने पर तो होते ही हैं, साथ में इसके केंद्र पर भी एक कण होता है ये बीसीसी या अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में। अगर एससीपी की बात करें, एससीपी में क्या होता है, कण घन के कोने पर होते हैं, कोने के साथ साथ में केंद्र पर नहीं होते, फलक के केंद्र पर होते हैं, फलक के केंद्र पर। और किसी भी घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 क्या होते हैं, फलक होते हैं। तो एफसीसी में क्या होता है, घन के कोने के साथ साथ में फलक पर होता है। बीसीसी में क्या होता है, घन के कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर होता है। और एससीसी में क्या होता है, केवल घन के कोने पर होता है। ये आप सभी के लिए धासु प्रश्न थे और ये गुरु मंत्र था आप सभी के लिए। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो इसमें से पक्का 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से 5-10 क्वेश्चन और मेरे पास हैं, सैटरडे संडे को मैं करा दूंगा, परेशान मत होना। सभी लोग तैयारी करना, मेहनत के साथ में पढ़ाई करना, निश्चित रूप से आपकी मेहनत का फल माँ सरस्वती माँ शारदे आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी को।